जदयू ने जो कहा वो किया भी, बाकी जो है सो तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी की कमान अब आरजेडी के युवा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में है, जहां आरजेडी के भीतर सारे फैसले लेने के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी काम कर रही है और अब आरजेडी की सत्ता वापसी भी बिहार में काफी समय के बाद हो चुकी है। जहां लालू यादव के कार्यकाल में आरजेडी में M+Y का समीकरण चलता था, यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी मानी जाती थी राष्ट्रीय जनता दल, तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया है, इस बात का ऐलान कर दिया है कि आरजेडी सिर्फ M+Y के समीकरण पर नहीं चलेगी। ये पार्टी सिर्फ मुस्लिमों और यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है, जहां समाज के हर तबके के लिए, जहां समाज के हर वर्ग के लिए ये पार्टी काम करेगी और हर किसी को एक बराबर सम्मान दिया जाएगा, एक बराबर मौके और एक बराबर इज्जत दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने ये तो कह दिया, लेकिन अब जदयू इसको लेकर मुखर होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन की सरकार पिछले 6 महीनों से बिहार में चल रही है, इस सरकार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, तो वहीं छोटे भाई की भूमिका में जदयू है। चाचा भतीजे की इस सरकार में जहां ये दोनों कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और ये सरकार चलती रहेगी और साल 2025 चुनाव भी महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इस महागठबंधन के भीतर जो फूट है वो हर किसी को नजर आ रही है। बयानबाजी का सिलसिला जदयू वर्सेस आरजेडी में जारी है, जहां एक के बाद एक टिप्पणी की जा रही है। आरजेडी के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जाता है, तो वहीं अब जदयू भी इसमें पीछे नहीं रही है। जदयू के पूर्व प्रवक्ता निखिल मंडल ने बता दिया है कि A to Z का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि जदयू ने जो कहा वो किया भी, बाकी जो है सो तो है। निखिल मंडल के कहने का तात्पर्य क्या था? उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से कहा है किस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधने की कोशिश की है और आरजेडी के A to Z के समीकरण को पूरी तरीके से फेल बताया है। आप पहले इस ट्वीट को देखिए। निखिल मंडल ने ट्वीट कर लिखा है, A to Z कहना और A to Z को लेकर सोचना दोनों अलग बात है। जदयू ने कहा भी और किया भी, बाकी जो है सो तो है। जनता दल यूनाइटेड, पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस। निखिल मंडल ने कहा कि A to Z कहना और A to Z सोचना, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। ये कह देना सिर्फ कि हम A to Z की पार्टी हैं, A to Z के समीकरण पर हमारी पार्टी काम करती है, ये बेहद आसान हो सकता है, पर इस तरफ इस दिशा में सोचना और इस कदम पर काम करना बेहद अलग बात है। यानी कि निखिल मंडल कहीं ना कहीं ये बताने और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू जो कहती है वो करती भी है, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं करती। आरजेडी कहती कुछ है, करती कुछ है। आरजेडी ने भले ही ये कह दिया कि वो अब A to Z की पार्टी बन चुकी है, पर ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जातीय समीकरण अब भी आरजेडी में बरकरार है और इसी समीकरण के तहत पार्टी के नेताओं की बयानबाजी होती है, इसी दायरे के तहत पार्टी का काम होता है। हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और वो वाकया याद दिलाने की कोशिश करते हैं, जब आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता ने ये कहा था कि समाज में ऐसे 10% वर्ग के ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे। उनके कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं सवर्णों को लेकर था। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर सवर्णों पर हमला साधा था, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा उठी थी। इस वाकये के बाद आज एक बार फिर जदयू के पूर्व प्रवक्ता निखिल मंडल ने आरजेडी पर उसी तरीके से निशाना साधने की कोशिश की है और कहा है कि A to Z कहना और A to Z सोचना, इन दोनों में बेहद फर्क है। उन्होंने बता दिया कि भले ही महागठबंधन में आरजेडी और जदयू एक साथ है, चाचा भतीजे की सरकार है, लेकिन फर्क इन दोनों पार्टियों में साफ है। एक कहती कुछ है, करती कुछ है, तो दूसरी कहती भी है और करती भी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।